करेंगे जिन स्टेप्स को कोई भी दोस्त अगर कर लेता है तो इनको अगर फॉलो करता है तो यकीनी कामयाबी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसके लिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सक्सेस ना हासिल कर सके। तो आज मैंने इसको 7 स्टेप्स के नाम यानी जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसको सक्सेस व्हील का नाम दिया है और वो 12 कौन से काम हैं जिनको हम करके अपने लिए एक बेहतरीन और बड़ी टीम जो है वो डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे जो पहली चीज है, जब आप कोई भी काम करने शुरू करते हैं तो उसके लिए यकीनी बात यह है कि आपके पास उस काम के करने की कोई वजह होनी चाहिए कि क्यों आप ये काम करने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहली अगर चीज को हम देखते हैं तो वो है आपको हमने इसको नाम दिया है ड्रीम्स का, कि आपके क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स तो बहुत सारे लोगों के होते हैं लेकिन उनको वो डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे होते। इसके लिए ड्रीम्स को जो कहते हैं कि ड्रीम्स अगर आपके हैं तो वक्त और हालात आपको मजबूर कर देते हैं कि बाज़ औक़ात आप अपने ड्रीम होने के बावजूद भूल जाते हैं अपने ख्वाबों को, क्योंकि वक्त ऐसा आ जाता है, हालात ऐसे चलते हैं। तो सोचा करते थे कि मैंने ये जिंदगी में करना है, मैंने ये सक्सेस हासिल करनी है, मैंने ये चीजें हासिल करनी है, अचीव करनी है। उस वक्त बड़ा जोश होता है जब इंसान यंग होता है, यानी स्कूल दौर में, कॉलेज दौर में। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो बहुत सारी चीजें चूंकि उसके साथ इकट्ठी चलती हैं तो बाज़ औक़ात फिर वो इंसान अपने ड्रीम्स से दूर हो जाता है। इसका बेस्ट वे क्या है कि आप अपने पास अपने ड्रीम्स को जो है वो आप अपने जो भी हैं उनको राइट डाउन कर लें, उनको तस्वीरी शक्लों में अपने पास रखें। फिर क्या होता है कि फिर ये ख्वाब आपको रोज बरोज आप अपने आप को याद करवाते हैं। जब ये ड्रीम्स आपको याद रहते हैं तो फिर आप इनको हासिल करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। तो जरूरी है कि ख्वाब तो इंसान के पास होते हैं लेकिन उन अपने ख्वाबों को कैसे हम शर्मिंदा ताबीर कर सकें उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास, जैसे देखें अभी मैंने स्लाइड पे आपको कोई भी आपके ख्वाब हो सकते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, आप अपने वालिदैन को खुशियां देना चाहते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास तस्वीरी शक्लों में होगा, आपके पास उसको आपने लिखा हुआ होगा कहीं और ये आप रोज बरोज इसको याद दहानी के तौर पे अपने आप को, ये एक किस्म की आपकी याद दहानी है कि आपके पास ये जब होंगे तो कम से कम आप जैसे ही वो भूलने की तरफ जाएंगे तो आप दोबारा जो है वो अपने ख्वाबों की तरफ आ जाएंगे और आपको ये याद होगा कि मैंने ये जिंदगी में हासिल करना था, मैंने अपने साथ ये वादा किया था, ऐड किया था और अपनी फैमिली के लिए मैंने ये सोचा था। तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको इजी हो जाएगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के हवाले से आप बहुत बेहतर तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाब हमेशा बड़े सोचिए, बड़े ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब जिस वक्त आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आपके लिए हालात भी पैदा कर देंगे उनको, उन ख्वाबों को फुलफिल करने के लिए। जैसे हमारे पास ख्वाबों की बेहतरीन जो एग्जांपल है वो हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह क्या था कि एक बेहतरीन किस्म की मुसलमानों के लिए जो है वो अलहदा से मुल्क होना चाहिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला के फजल मुसलमानों की, हमारे आबा व अजदाद की जद्दोजहद और मेहनत की बदौलत फिर एक वो वक्त आया कि जब हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब जो वो शर्मिंदा ताबीर हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इस प्यारे पाकिस्तान और हमारे इस प्यारे मुल्क की हर तरह से हिफाजत फरमाए, जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं, और तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी ही करेंगे। बाकी दोस्तों दूसरा काम जो हमने करना है, अब आप चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो और नए हो और या आप पुराने भी हैं ईमान, तो फिर दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक नेम लिस्ट बनानी है। नामों की फहरिस्त बनाना जरूरी है। कुछ दोस्त अपने मोबाइल फोन के ऊपर ही देखते हैं कि बड़े बड़े सारे नाम लिखे हुए हैं जी, तो इसकी क्या जरूरत है अलहदा से लिस्ट बनाने की। तो दोस्त अलहदा से लिस्ट बनाने की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि अब अगर आप फोन के ऊपर या अपने मोबाइल फोन के ऊपर या आपने लैपटॉप के ऊपर वो सारे नाम लिखे हुए हैं तो जिस आप को शायद जो है वो तरतीब आपकी उस तरीके से ना बन सके कि आप डेली उसको उस हिसाब से नहीं देख सकते। और दूसरा ये होता है कि फिर आप एक पूरे सिस्टम से उसको नहीं गुजार सकेंगे। लिहाजा जरूरी है कि आप अपनी नामों की फहरिस्त एक डायरी के ऊपर बनाएं और उसके लिए कौन कौन लोग होंगे, उसमें आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, उसमें आपके जर्नल रिलेशंस के लोग हो सकते हैं, आप जब
पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, आपके सेकेंडरी स्कूल फेलोज हो सकते हैं, कॉलेज फेलोज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज फेलोज हो सकते हैं, कहीं से भी जो भी यानी जिसके साथ भी आपका कोई राब्ता और लिंक है, तो उन लोगों के सबके नाम आप अपने पास एक फहरिस्त बना लें जिसके ऊपर आप अपने नाम लिख लें। जब नाम, और ये रोजाना की बुनियाद पे लिखें। लिस्ट, नेम लिस्ट जो है वो ये बेसिकली आपके लिए एक रॉ मटेरियल की हैसियत रखता है, और आपको पता है कि रॉ मटेरियल रोज की बुनियाद पे अगर हम इसमें इजाफा करेंगे तो फिर ही हम आगे चल के कुछ बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और नामों की फहरिस्त जिस वक्त आप बना रहे हो तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, और वो बात ये है कि कभी भी नेवर प्री जज, कभी प्री जज किसी को नहीं करना कि जनाब ये फलां वो ये कर सकेगा और फलां बंदा नहीं कर सकेगा, फलां मेरा दोस्त जो है बड़ा लेजी है वो तो नहीं कर सकता, और फलां साहब जो है वो बहुत ज्यादा जनाब पैसे वाले हैं वो करेंगे, फलां बंदा जो है कम पढ़ा लिखा है वो नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत अभी नहीं है, ये बहुत एडवांस हो जाएगा अगर नेम लिस्ट बनाते हुए आप सोचना शुरू कर रहे हैं। तो जब नेम लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं तो फिर आप बस लिखते चले जाएं, जो जो भी आपके रेफरेंस के लोग हैं, जो जो भी आपके साथ दोस्त हैं, उनके नाम लिखते चले जाएं। भी किसी वक्त भी ये ना सोचें कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता जी लिहाजा इसका नाम नहीं लिखना। नहीं नहीं, नेम लिस्ट आप जब बना रहे हैं तो ये दिमाग में बसा लें पक्की बात कि आपने बस नाम लिखते ही चले जाने और सबके नाम आपने लिखने। क्लियर हो गया सर? आगे चलते हैं। तो आगे अब उसके बाद जब आपने नाम लिख लिए तो फिर ये नामों की फहरिस्त में आपने अब तलाश करना है, आपने एक काम करना है कि उनको ना, उन नामों को, अब एक वक्त आया, अगला प्रोसेस आपने उन नामों के साथ क्या करना है, और वो है एबीसी का फार्मूला या फास्ट का फार्मूला। एबीसी के फार्मूले से या फास्ट के फार्मूले से आप उन दोस्तों को, अपने उन नामों को गुजारेंगे, और ये रोजाना की बुनियाद पे 2 से 5 लोगों को, आप जो लिस्ट आपने बनाई है, अब अगला काम आपने, अगला स्टेप क्या करना होता है कि 2 से 5 लोगों को के फार्मूले से या एबीसी के फार्मूले से, ए स्टैंड टू एम्बिशियस, पुरजोश किस्म के बंदा ना, बी स्टैंड टू बिजनेस माइंडेड, और सी स्टैंड टू क्रेडिबल। देखें, क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक करना है कि किसी भी वक्त आप जब किसी दोस्त को अपने बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे हैं तो आपको एक काम की तरफ जो बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि बंदा क्रेडिबल है कि नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई ऐसे दोस्त को आप ऐसे शख्स को इस बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी बदकिस्मती से खो चुका है। तो आप, चूंकि ये एक बिजनेस है, ये एक फैमिली और रिलेशन का बिजनेस है, तो इसमें आपने जो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि जो भी दोस्त है, जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी आपका फेलो है, तो वो कम से कम क्रेडिबल हो। फाइनेंशियली वो क्या उसके क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, और एम्बिशियस वो कितना है, स्वीट पॉजिटिव वो कितना है, और टीचेबिलिटी उसके अंदर की ये सलाहियत कितनी है। तो ये आप इस चीज को चेक करेंगे, और इस फास्ट के फार्मूले को आप बहुत अच्छे तरीके से कई दफा बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से आपने चेक करना है। तो एक एक नाम लिख के आपने FAST फास्ट से या ABC से आपने गुजार के चेक करना है कि उस शख्स की क्या पोजीशन है, और ये एक रफ पेज पे आप ये अमल जब करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी, एक लोग आपके पास आ जाएंगे, और अब आपने उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है जिनकी आपने ये नंबरिंग की, यानी फास्ट के फार्मूले से या आपने ABC से गुजार लिया जिन दोस्तों को। तो फिर क्या करना है कि फिर जो दोस्त भी आप समझते हैं कि जो ज्यादा मार्किंग जिन्होंने ली है, या ज्यादा आप समझते हैं उनमें से बेहतर लोग हैं जिन्होंने जो इन मामले के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, तो उस दोस्त को आप उसकी निशानदेही करें, उसको निकालना है और उसको साइड पे करना है, ताकि वो आपकी एक नई लिस्ट बन जाएगी कि इन दोस्तों में से जो ज्यादा नंबर लेने वाले हैं वो टॉप पे आ जाएंगे, जो उससे कम लेने वाले हैं तो वो नीचे आते चले जाएंगे। तो ये फास्ट के फार्मूले के गुजारने के बाद हमने अगला काम जो किया कि उनमें से शॉर्टलिस्ट किए लोगों को। अब शॉर्टलिस्ट किन लोगों को करने के बाद कौन से काम करने हैं, अभी बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पे कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आप अगर ये इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आप गलतियां काम करेंगे, और जितनी गलतियां कम होंगी उतना आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, वक्त आपका बचेगा और टाइम आपका ज्यादा जाया होने से बच जाएगा। अब शॉर्टलिस्ट के बाद आपने क्या काम करना है? अब आपने जनाब काम करना है कि आपने देखना है कि जिस दोस्त को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उसके रिलेशन क्या आपके साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। और रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन तो कुछ हर तरह के रिलेशन हो सकते हैं, और उन रिलेशन में आपने देखना है, चेक करना है कि
आपके साथ उसका जो ताल्लुक है, वो आपके रिलेशन कैसे हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल किस्म के हैं, कभी दुआ सलाम वाले हैं, हेलो हाय वाले हैं, या नहीं आपके स्ट्रांग और ट्रस्ट वाले रिलेशन है। तो दोस्त अब क्या करना है, आपने शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया दोस्त को, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने जो चीज उसमें चेक करनी है, कि फर्ज करते हैं कि एक दोस्त है आपके, इब्राहिम नाम है उनका, फर्ज करते हैं एक फर्जी नाम है इब्राहिम, तो आपने ना वो लिस्ट जब निकाली तो शॉर्ट लिस्ट में इब्राहिम साहब आए। अब आपने अभी भी उनको इनवाइट नहीं करना, ये बात ज़हन में रहे ना, दावत बिल्कुल भी नहीं अभी देनी। अभी आपने खुद से चेक करना है कि मेरे इब्राहिम साहब के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर रिलेशन हेलो हाय वाले हैं तो दोस्त अभी उनको इनवाइट आप ना करें, क्योंकि अभी आप अगर इनवाइट करेंगे तो फिर इसमें हो सकता है कि आप कोई गलती कर जाएं, आपको नहीं पता होगा कि इब्राहिम साहब को क्या चाहिए और उनकी क्या जरूरत है, उनकी नीड क्या है, क्योंकि अभी आपके रिलेशन उस लेवल के हैं ही नहीं, तो आप कैसे जान सकते हैं। इसलिए जरूरी अब यह है फिलहाल कि इन इब्राहिम साहब के साथ आप अपने रिलेशन बनाएं और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाएं। जैसे ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाएंगे ये रिलेशन, तो फिर आपको उन इंफॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि वो जो आपके दोस्त हैं वो किस लेवल के हैं और क्या उनको चाहिए, उनकी जिंदगी में वो क्या चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक उनकी जिंदगी में वो नहीं अचीव कर सके, हासिल नहीं कर सके। अब फिर आपको तब जाके अगली चीज आपने इसके बाद देखनी होती है कि आया ये प्लेटफॉर्म इब्राहिम साहब के लिए है भी या नहीं। लाजमी नहीं है कि सारी दुनिया को आपने जनाब आके तो इनवाइट करना शुरू कर देना है, जिसकी जरूरत बनती है, जिसकी नहीं बनती नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सिलेक्शन बड़ी अहम चीज होती है और इसके ऊपर आप जिस वक्त तवज्जो करेंगे तो फिर आपका काम आपके लिए आसान भी होगा और आपके पास जो सबसे जो खूबसूरत चीज बनेगी, क्योंकि नेटवर्क आपने एक टीम बनानी है, आपने क्राउड नहीं इकट्ठा करना, आपने एक टीम बनानी है। और टीम का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे लोग जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझते जानते भी हों, समझते भी हों और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होना जानते हों। तो ये तो होती है टीम, क्राउड नहीं इकट्ठा करने की जरूरत। तो जब आप बगैर इन चीजों को नहीं देखेंगे ना, रिलेशन को नहीं देखा आपने, फास्ट का फार्मूला या एबीसी में से दोस्त को नहीं गुजारा, नेमलेस इवन बनाई ही नहीं थी, और फिर आपने कोई ताल्लुकात है नहीं, राह चलता बंदा मिला, रास्ते में गुजरते गुजरते आपने कहा चलो जी ये भी बंदा जनाब मैं इसको भी नेटवर्क में दावत दे दूं, तो आपको तो पता नहीं है ये बंदा कौन है, कैसा नहीं है, क्या करे इसकी। तो दोस्त अब आपने जिस चीज पे तवज्जो देनी है कि आपने देखना है कि आपके उसके साथ रिलेशन किस लेवल के हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और प्लस आपने देखना है कि आपके ट्रस्ट वाले रिलेशन हैं। तो उसके बाद अब आपने इसके बाद एक और अगला काम करना है, और वो काम क्या है, फिर आपने उसकी केवाईसी करनी है, नो योर कस्टमर। आप ये काम करना इंतहाई जरूरी है कि जान ले उसको कि उस शख्स को क्या चाहिए है, वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत कौन सी है, वो अपने आप को अपनी जिंदगी में क्या बेहतरी लाना चाहता है। जिंदगी तो हर शख्स कहता है कि मैं बेहतरी लाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ आगे। अच्छा भाई चाहते हो, कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहता है वो, और क्या क्या उसकी जरूरियात हैं, क्या वो उसकी वो जरूरत जो वाकईतन आपको महसूस होती हो कि यार ये वो चीज है जो इसकी जिंदगी में अभी तक नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी मैं इसको देने जा रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी इसकी जिंदगी में इस यानी हम इब्राहिम का नाम जैसे मैंने पहले लिया, तो अब हमने देखना है कि इब्राहिम साहब फर्ज करते हैं ना, हमने फर्जी नाम रखा है कि इब्राहिम साहब की जो जरूरत है, तो वो जरूरत वाकईतन जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास मौजूद है इसकी वो जरूरत अगर यहां से पूरी हो सकती है, तो अब आपने ये वो आपका कस्टमर है जो आप सही मानों में जिसको अब आप इनवाइट करने के अहल भी हैं, हकदार भी हैं, और उसको आप इनवाइट करेंगे जिस वक्त, तो फिर क्या होगा, फिर आप एक बेहतरीन किस्म का ऐसा फरीजा सर अंजाम देने जा रहे हैं कि एक पूरे मुआशरे में ऐसे लोगों को तलाश करना कि जिनकी जरूरियात हैं, और वो जरूरियात वाकईतन, मैं क्या कह रहा हूं, वो जरूरियात वाकईतन जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है उससे वो अपॉर्चुनिटी से वो उसकी जरूरियात पूरी हो सकती हैं, उसकी वो जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। तो अब दोस्त अब आपका अगला मरहला इसके बाद आएगा, अब आप इनवाइट करने की तरफ जाएंगे। तो हमने पहला काम क्या डिस्कस किया कि ड्रीम, पहले तो देखना क्या है कि ड्रीम
क्या ख्वाब हैं उसके। दूसरा काम हमने क्या किया, फिर अपनी एक नेम लिस्ट हमने बनाई। नेम लिस्ट बनाने के बाद हमने कौन सा काम किया कि उनको फास्ट आईबीसी के फार्मूले से गुजारा। फिर हमने एक और काम क्या किया कि हमने शॉर्ट लिस्ट किया दोस्त को, ये चौथा काम था। पांचवा काम हमने देखा कि यार रिलेशन हमारे उस शख्स के साथ कैसे हैं। अगर रिलेशन कमजोर है तो हमने सबसे पहले काम की तरफ जो जाना है कि उस वक्त तक अभी इनवाइट नहीं करना जब तक हमारे उन दोस्त के साथ, इब्राहिम साहब के साथ, हमने अपने रिलेशन बना नहीं लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं कर लिए। अब जब स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे तो डेफिनेटली क्या चीज आएगी कि आपको उस दोस्त के बारे में पता चलेगा, नो योर कस्टमर की तरफ आप आ जाएंगे कि उसका केवाईसी आप कर लेंगे कि क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उसको बुरा लगता है, कौन सी चीज की वो तलाश में है जो जिंदगी में अभी तक वो नहीं ले सका। और जो अपॉर्चुनिटी आप मैच करना है इसको, उसकी केवाईसी को क्या करना है, अब मैच करना है। किसके साथ मैच करना है, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। यानी लियो के साथ मैच कर रहे हैं उसको, जो वो दोस्त इब्राहिम साहब जो चाह रहे हैं, तो क्या लियो के प्लेटफॉर्म से उसकी ये जरूरत पूरी हो सकती है। अब जिस वक्त ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो अब दोस्त वक्त आया है कि आप इब्राहिम साहब को इनवाइट करो, इनविटेशन की तरफ आप जाओ। और ये आपका 7वां नंबर आ रहा है इनवाइट करने का। तो बहुत सारे दोस्तों से जिस वक्त बातचीत होती है, अक्सर दोस्त जो है वो ये उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम किस तरीके से इनवाइट करें। और बहुत सारे दोस्तों का ये गिला भी होता है, सर हम तो बड़े सारे लोगों को थक गए, 100 लोगों को बताया, 10 लोगों को, 20 लोगों को बताया जी, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन सर, आगे से पता नहीं कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। तो दोस्त बेसिकली ये क्यों होता है, क्यों के पीछे वजह मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि वो जो पीछे मैंने आपके साथ 6 चीजें, 6 बातें जो डिस्कस की हैं, 6 काम बुनियादी जो करने थे वो हमने शायद नहीं किए होते, तो हम हर एक को, राह चलते को भी, जिसकी जरूरत बनती है, जिसकी जरूरत नहीं बनती, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, हम उसको भी जिस वक्त ये दावत देने की तरफ जा रहे होते हैं। और प्लस अब जब ये काम करता हमें अपना जो बिजनेस है इसके ऊपर शायद हमारा भी, अभी हम चूंकि नए होते हैं तो ना इतना नॉलेज होता है और ना ही हमारा अपना बिलीव लेवल होता है। तो आप किसी दूसरे को जब कोई चीज देने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको उस अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, उस अपनी इनविटेशन के ऊपर आप बेसिकली ना, होता यह है कि जब आप किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर बॉडी लैंग्वेज की मैं बात करूं, ये तो फेस टू फेस हो जाएगी इनविटेशन। तो इनविटेशन फोन के ऊपर इवन आपको ना आवाज से ही महसूस, आपका अगला बंदा आवाज से महसूस कर लेता है कि ये कितना कॉन्फिडेंस है और जो चीज मुझे पेश करने जा रहा है इसको कितना एतमाद है, इसको खुद को कितना ट्रस्ट है इसके ऊपर, तो इसका खुद का बिलीव कितना है इस चीज के ऊपर। तो दोस्त इनवाइट उस वक्त तक नहीं कर जब तक खुद का बिलीव लेवल आपका स्ट्रांग नहीं हो जाता। जितना स्ट्रांग बिलीव लेवल आपका होगा आप इनवाइट कर लोगे। और किस सूरत में इनवाइट नहीं करना, आपका मूड बड़ा डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड अच्छा है और आप वाकई खुश हो और आपको, आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, आपके अंदर पैशन मौजूद है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि यार इस शख्स के पास कोई बहुत बड़ी दुनिया की ताकत, बहुत बड़ी दुनिया की दौलत है, बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी इसके पास मौजूद है, तो अब क्या होता है, जिस वक्त आप इनवाइट करते हो पुरजोश अंदाज से, आपका अंदर जो है वो मजबूत होता है, आपका सेटिस्फाई होते हो आप खुद, और आपका बिलीव लेवल जिस वक्त स्ट्रांग होता है, तो अब जब आप ये इनवाइट किसी दोस्त को करोगे तो उसको जो उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो यकीन जानिए कि वो रिस्पांस आपके ही, बेसिकली ये यूं समझ लें कि जिस तरीके से बॉल को मारें दीवार की तरफ, तो जितने जोर से मारेंगे उतनी जोर से ही आएगी, और जितना स्लो फेंकेंगे उतना वो वहां ही दीवार के साथ लग के गिर जाएगा। तो इनवाइट ना करें अगर आपका मूड ठीक नहीं है। इनवाइट उस वक्त ना करें जब आप किसी टेंशन में हो, उस वक्त कभी भी इनवाइट ना करें जब आप किसी शोर और गुल में हो या आप जल्दबाजी में हो। तो जल्दी जल्दी बहुत सारे कामों को एक वक्त पे नहीं किया जा सकता अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से। इनविटेशन जब आपने करनी है तो आप याद रखिए कि आप एक तो पुरसुकून हो, खुद पुरसुकून हो, आपके अंदर जो है वो
एक्सप्रेशन हो, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, और प्लस आप इनवाइट जब कर रहे हो तो आपको सुकून माहौल में भी हो। ऐसा नहीं कि जनाब बस अड्डे पे हैं और वहां पे हारन भी बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इधर से आपको याद आया कि ओ हो वो एक मेरा दोस्त था, तो उसको क्यों ना मैं अभी इनवाइट कर लूं, तो आप वहां फोन कॉल उठाते हैं और आप उसको पता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे थे, इधर से हारन बज रहे हैं, इधर से आवाजें आ रही हैं, फलां जगह जाना है, फलां जगह, तो पता चलता है कि वो आपकी जो इन्विटेशन थी पता नहीं कौन सी जगह घुस गई है। तो उसमें आप ऐसी जगह खड़े होके नहीं कभी भी इनवाइट करें किसी दोस्त को। समझ आ रही होगी, मेरी उम्मीद है मेरे दोस्तों को ये बात। आपने क्या करना है कि अब आपने इनवाइट जब करना है तो ये बात दिमाग में रहे। ये गलती मैं पहले गलती को समझा देता हूं कि इनविटेशन में गलती दोस्त क्या करते हैं। इनवाइट जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले जो दोस्तों से गलती होती है वो ये गलती होती है कि वो इनवाइट कर रहे होते हैं अपना गोल, अपना टारगेट और अपने ड्रीम्स को सामने रख के इनवाइट कर रहे होते हैं। जिस वक्त आप अपना गोल, अपने टारगेट, अपने ड्रीम्स को सामने रख के इनवाइट करोगे मेरे भाई, तो उस वक्त की जो इनविटेशन होगी, ये आपकी इनविटेशन बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर और ऐसी इनविटेशन होगी जो शायद आपको रिजल्ट ना दे सके। मेरी बात मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जब आप इनवाइट करने जा रहे हैं, आपने अपने गोल, अपने ड्रीम्स और अपनी लालच अगर सामने रख के आप इनवाइट कर रहे हो दोस्त, तो फिर आपकी ये इनविटेशन क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। करना क्या है, करना यह है कि उस दोस्त को जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, उसकी केवाईसी, वो क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसको क्या मिल सकता है यहां से। जिस वक्त आप उसकी दिलचस्पी की चीज उसको देने जा रहे होते हैं, तो दोस्त अब मुझे एक चीज तो बड़ी ही क्लियर है, और आप माशाल्लाह से सारे दोस्त जो हैं वो इससे एग्री भी करेंगे कि जब आप किसी दोस्त को उसकी जरूरत की चीज देने जाओगे और जो उसको वाकई जरूरत भी है, जो उसकी तलाश में लगा हुआ है पहले से ही, और अब आप वही चीज उसको देने जा रहे हो, तो यार कौन कौन ऐसा होगा शख्स जो अपनी जरूरत की चीज से इनकार करे? कभी भी नहीं हो सकता। तो अब मेरा पॉइंट समझिएगा, इनवाइट जब आप कर तो उमूमन गलती होती है कि आप अपनी दिलचस्पी या अपनी जरूरत अगले के सामने जिस वक्त रख के इनवाइट करते हैं, तो दोस्त नतीजा यह निकलता है कि आपको वो रिस्पांस जो है वो नहीं मिलता जो शायद आप किसी अपने दोस्त, अपने अजीज, अपने बड़े गहरे दोस्त से तवक्को कर रहे होते हैं। वजह उसकी है कि आपका जो लहजा होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी साउंड, आपका सब कुछ, ये सर अगले के ऊपर असर करता है। और उसके बाद फिर क्या होता है नतीजा कि शायद आपकी वो इनविटेशन जब आप इनवाइट करते हैं तो उसके ऊपर वो लब्बैक की ताया वो आता नहीं है। अब क्या करना है कि उसकी केवाईसी या उसके जो आपने अप्रोच करना है उसको, उसकी मेंटालिटी के चाहता है, वो लोगों के सामने बोलना चाहता है, वो अच्छा ट्रेनर बनना चाहता है, अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, वो दुनिया के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल पेश करना चाहता है। तो क्या चाहता है वो सारी चीजें यहां से अगर आपके पास ऐसी जबरदस्त किस्म की ये अपॉर्चुनिटी है, यकीन जाने कि अगर वो 2-3 साल यहाँ पे, आपको खुद को ये यकीन हो कि 2-3 साल यहाँ पे उसने हर ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह में जब वो बैठेगा, उठेगा, माहौल में जाएगा, तो वो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है और उसकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। वो कुछ भी है, पैसा उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो पर्सनैलिटी में अपनी में मजीद डेवलपमेंट लाना चाहता है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा अगर बहुत ज्यादा भी हो और आपको किसी के साथ उठना बैठना या आपको ढंग से किसी के साथ बात करना ना आती हो, आपको ढंग से लिबास पहनना ना आता हो, तो ये वो चीजें होती हैं। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि मुझे ये जिंदगी में करना है, मुझे ये चाहिए, मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं किसी भी आम शख्स को खास शख्स में तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं, अगर वो हमारे साथ 2 से 3 साल अच्छे तरीके से लगाए। और अच्छे तरीके से लगाने का मतलब ये कि ट्रेनिंग्स को फॉलो करे, जब भी कोई ट्रेनिंग्स हो उनमें वो बैठता हो तो फिर ही वो चीजें कर सकता है। तो मेरे दोस्त, इनवाइट आपने क्या करना है, मैंने काफी ज्यादा इस पे बात इस वजह से की है कि इनविटेशन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मसला है।
वो प्रॉपर इनवाइट करना जानते ही नहीं, ना ही कर सकते होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उनके जो जानने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी एक लिस्ट होती है, वो उनसे अपनी जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार ये पता नहीं कौन से काम में पड़ गया है, क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं होता। इसलिए दोस्त अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिस प्लेटफॉर्म से लोगों ने वाकई जिंदगियां तब्दील करके रख दी हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी तब्दील हुई है कि वहमो गुमान में भी नहीं। तो इसलिए आपके पास एक जो अपॉर्चुनिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग और फिर इसके ऊपर आपका बिलीव, और इस बिलीव के साथ अपने कस्टमर की जरूरत, जब इनवाइट करना है तो अपनी जरूरत, अपनी दिलचस्पी, अपने गोल को नहीं सामने रखना, बल्कि अपने उस दोस्त की जरूरत, उस दोस्त की, जिस वक्त आप ये चीज रखेंगे, आप यकीन जानिए आपकी ये इनविटेशन बहुत ही कामयाब भी होगी। और इंशाल्लाह आपकी इस इनविटेशन पे अगर आपका कोई दोस्त आके कामयाब होता है तो आपको यकीनी तौर पे दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी इंशाल्लाह इस पे। तो नेक्स्ट काम, जिस वक्त आपने इनवाइट कर लिया, इनवाइट करते हुए आपने जिस चीज का और ख्याल रखना है वो ये कि आपने इनविटेशन जब की है तो अपने उस दोस्त के साथ टाइम सेट जरूर करना है कि कौन से टाइम में आपके साथ हमारी मीटिंग होने जा रही है। तो वो टाइम आप सेट कर लेंगे जिस वक्त, तो फिर क्या होगा कि आपका ये अपने प्रोस्पेक्ट से उसी दिन की इनविटेशन कभी ना करें, जिस कर रहे हो तो उसी दिन शाम मिलना है, नहीं ऐसा ना करें, बल्कि एक दो दिन बीच में रख के आप इनवाइट करें। यानी आज आप कॉल कर रहे हैं तो आप आज से 2 दिन बाद का टाइम अपने दोस्त के साथ सेट कर लें, या 1 दिन बाद का टाइम सेट कर लें, और जो भी टाइम सेट किया और जो जगह आपने सेट की है उस जगह के ऊपर आप जिस दिन प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो आप अपने उस दोस्त से पहले वहां पे मौजूद होने चाहिए। ये ना हो कि आपका जो दोस्त है, प्रोस्पेक्ट है, वो तो वहां पहुंच जाए और वहां से आपको कॉल कर रहा हो कि साहब मैं तो यहाँ पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हैं जी, और पता चले कि बस यार मैं रश में फंस गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, और ये हो गया वो हो गया, और मैं जनाब बस अभी पहुंचने वाला हूँ। और वो पता चलता है कि जो क्वालिटी टाइम आपके लिए लेके आया था, घंटा 2 घंटे लेके आया था, तो उसमें से आपने माशाल्लाह से आधा पौना घंटा तो आपकी वजह से खुद से ही जाया हो गया। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको उस जगह पे पहले पहुंचना चाहिए जिस जगह भी आपने उस दोस्त को इनवाइट किया हुआ है, आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो अब सीनियर से अगर प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं तो अपने सीनियर से पहले टाइम ले लेना है। ये ना हो कि आप पता चले कि आपने दोस्त से टाइम तो ले लिया और अपने सीनियर से टाइम ही नहीं लिया था, और अभी आपको खुद को भी प्रेजेंटेशन करना आती नहीं, और अब जनाब जिस वक्त वो टाइम आया तो आपने सीनियर तो सीनियर ने बताया कि यार मैं तो फला जगह हूँ, तो अब आप कहते हो कि मैंने तो जो प्रेजेंटेशन रखी हुई थी। इस चीज का ख्याल रखना है कि अपने सीनियर से पहले टाइम लेके आपने इनवाइट करना है दोस्त को, और फिर आप जब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी तो प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, 1-to-1 भी होती है और ग्रुप प्रेजेंटेशन भी होती है। तो आप अब चेक कर लें कि कौन सी प्रेजेंटेशन आप करने जा रहे हो। हमारे यहाँ नॉर्मली हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन को प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि बंदे की जो है वो पूरी फोकसिंग उसकी भी होती है, आपकी भी होती है, और आप उसके साथ अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आंसर आपके साथ कर सकता है। लिहाजा 1-to-1 प्रेजेंटेशन के रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे निकलते हैं, क्योंकि उस दोस्त को पूरी तवज्जो मिलती है, और आपको पता है कि हर शख्स जो है वो अपनी तरफ तवज्जो चाहता है। तो ग्रुप प्रेजेंटेशन में शायद उस तरीके से तवज्जो नहीं की जा सकती, और 1-to-1 के बेस्ट रिजल्ट हैं ये। आप जो है वो इसको अगर फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। और प्रेजेंटेशन के भी कुछ रूल्स हैं। तो प्रेजेंटेशन जिस जगह होने जा रही हो वो पुरसुकून माहौल होना चाहिए, वहां पे शोर आवाजें ये वो नहीं होना चाहिए, और पुरसुकून सा साफ सुथरा पुरसुकून माहौल हो जहां पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला आपको ना हो, और वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको ऐसी अच्छी जगह जिस वक्त आप पुरसुकून जगह बिठा के ये प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर उसकी तवज्जो जब होगी तो रिजल्ट अच्छे आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो रास्तों में भी करते हैं। ऐसे तजर्बे भी हमने देखे कि रास्ते में खड़े खड़े ना पूरी प्रेजेंटेशन हो जाती है, फोन किया कॉल के ऊपर ही पूरी प्रेजेंटेशन हो जाती है। दोस्त ये बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन थी, वो दोस्त जो जिसको आप बुलवाया हुआ था आपने, तो वो तो अब उसके दिमाग में तो एक चीज घूमना शुरू हुई, यार ये चाय घर वाले इसके कह रहे हैं ठंडी हो जाएगी, अल्लाह का बंदा क्यों नहीं चाय लाता। तो अब आप बेशक उसको स्लाइडर दिखाते रहो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज घुस जाएगी। तो इसलिए घर वालों को पहले से ही आपने बता देना है कि मेरे दोस्त आएंगे, मेहमान आ रहे हैं। आपने जिस वक्त मैं आपको बताऊंगा या आप अभी हम जो है वो प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, जिस वक्त आधा घंटा यहाँ से गुजर जाए तो आधे घंटे के बाद आप जो है वो चाय पानी या जिसकी चीज का भी इंतजाम करना है वो कर दीजिएगा, लेकिन आपने दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी, मैं खुद आके ये चीजें ले लूंगा।
तो ये चीज जो है वो आप अगर घर पे हैं तो उसका भी ख्याल रखना है। और किसी ऐसे थोड़ा होटल पे नहीं बैठना जहाँ पे कुछ आवाजें लग रही होती हैं कि दाल ले आ तो पता नहीं चाय ले आ, ये वो इन चीजों से आपने गुरेज करना है किसी को सुकून माहौल में, अच्छी सी जगह, अच्छी भी प्लेस पे, ताकि वो भरपूर तवज्जो के साथ आपकी सारी बात को समझ सके। और प्रेजेंटेशन में भी फिर आपको, जब आपने केवाईसी दोस्त का कर लिया था, उसकी जरूरत उसकी दिलचस्पी देख ली थी, तो वो दोस्त चाहता है और अगर आपके पास वाकई वो है तो फिर अब आप उन स्लाइडों के ऊपर उस दोस्त को ज्यादा बताएंगे जो उसकी दिलचस्पी वाली स्लाइडें होंगी। ठीक है साहब। और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर ड्यूटी खत्म नहीं हुई आपकी, आपने इसके बाद एक अगला काम करना होता है और वो होता है फॉलो अप। जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक छोटा फॉलो अप होता है कि आपने प्रेजेंटेशन दी तो उस दोस्त के साथ बैठना है थोड़ा सा, और बैठ के आपने उससे क्वेश्चन करना है कि जी साहब, आज की जो हमने आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस की तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या चीज सबसे अच्छी लगी। तो अगर आपने केवाईसी की हुई थी तो डेफिनेटली वो जो दोस्त आपने जो चीज उसको बताई, जिसके ऊपर आपने ज्यादा जिस स्लाइड के ऊपर बात की या एक दो स्लाइडें जो भी उसकी दिलचस्पी की थी, तो यकीनन वो दोस्त आपको बताएगा कि हाँ यार ये वो चीज है जो मुझे चाहिए थी। तो अब आप उसके मुताबिक, हाँ वेल वाकई ये आपके लिए है, और अब आपके साथ वो जो भी क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत करता है तो वो करने के बाद आप अब उस दोस्त को थोड़ा सा सुनने के बाद आप उसको फ्री हैंड कर देंगे। और नेक्स्ट मुलाकात के लिए अगर वो फौरी तौर पे कहता है कि मैंने अभी साइन अप करना है तो फिर आप उसको फौरी तौर पे साइन अप करवा देंगे। अगर साइन अप का वो कहता है कि नहीं मैं अभी टाइम लूंगा, मेरे पास कुछ पैसों का मसला है या जो कुछ भी है, तो वो आपसे जो टाइम भी लेता है तो आप उसको वो टाइम देंगे डेफिनेटली। उसके बाद अब आप अगली मुलाकात के लिए अभी से उसको कुछ होमवर्क भी साथ दे दीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात करना जरूरी है। होमवर्क क्या देना है कि यार ये हमारी वेबसाइट है learnorknown.com, इसके ऊपर हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास स्किल्स के कोर्सेज हैं, इसमें कोर लाइन के ये कोर्सेज हैं, तो ये चीजें आप जरा थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा और देखिएगा कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आपकी अपनी जरूरत के हैं, आपकी फैमिली में किसी स्टूडेंट की जरूरत के हैं, आपके घर में किसी भी शख्स की जरूरत के हैं, तो उनको भी जरा आप चेक कर लीजिएगा। मजीद हम आपके साथ में इंशाल्लाह कल या परसों में हम फिर दोबारा एक दफा मिल लेंगे और तफसील से आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, और उस दौरान आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे तो उनको भी अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। हम कल या परसों में फिर मुलाकात करते हैं। तो फिर क्या करना है कि आपने अब अगले दिन या उससे अगले दिन आपने उसके साथ 24 घंटों के अंदर अंदर कोशिश करें, नहीं तो फिर 24 नहीं तो 48 घंटों के अंदर अंदर जरूर फॉलो अप मीटिंग कर लें उस दोस्त के साथ। अब जब फॉलो अप मीटिंग करने जाएंगे तो फिर आपने अपने आप को बड़ा कूल रखना है, काम रखना है, और वो दोस्त अगर कोई क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले आप उसको सुनेंगे, और सुनने के साथ आप अपने पास भी राइट डाउन करते चले जाएंगे कि उसके कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर करना है उस दोस्त के। तो वो क्वेश्चंस वो करता है, जो भी क्वेश्चन, याद रखिएगा, जो बंदा अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है, जिसने काम करना होता है, वो क्वेश्चंस करता है, और उसके क्वेश्चंस जैसे भी हो, आप समझते हैं कि वो गलत सवाल कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, तो भी आपने ठंडा ही रहना है और अपने पास राइट डाउन कर लेना है, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सारे उससे पहले आपने कर लेने, और फिर उसके साथ एक एक करके आपने हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि उसने जैसे ही बात शुरू की आपने आगे से ही उसको रोक दिया, ना जो आप बात कर रहे हो मैं समझ गया जी, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो कोई जरूरत नहीं ऐसी बात करने की। ठीक है, गुड दोस्त, आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने राइट डाउन किया, गुड गुड गुड। इसके अलावा और कौन सा सवाल है आपका, तो आपने दूसरा क्वेश्चन भी अपने पास राइट डाउन कर लिया, जी, और इसके अलावा और, तो वो अगर कहता भी है कि इस सवाल का जवाब दे फिर आगे चलते हैं, तो आप कहें नहीं दोस्त अभी, और वाकई आपका वक्त भी कीमती है, तो उसका वक्त भी कीमती है, तो इससे वक्त बचता है, क्या करना पड़ा, तो अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं और होना शुरू हो जाती है अगर आप इसको कीप इन टच नहीं रखेंगे तो। और क्योंकि आपने ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। ये नए दोस्त की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कोई नया बीज आपने बोया हो और उस बीज की वो कॉम्पल निकली हो, और कॉम्पल निकलने के बाद आपने उसकी तवज्जो उसकी तरफ ना की हो, उसको टाइम पे पानी ना दिया हो, उसको किसी यानी चीज से, किसी जानवर वगैरह से ना बचाया हो, तो वो ज़ाहिर उसको जाया कर देता है। तो ये नया जो दोस्त है, ये एक नई बॉर्न है, नया बच्चा यूं समझ लें कि जैसे पैदा होता है तो हम उसकी केयर करते हैं। तो यहाँ आपने उसको सबसे पहले जिस काम की तरफ लगाना है वो उस काम की तरफ लगाना है कि भाईजान आइए अब इस काम को मजीद सीखिए। कोई जरूरत नहीं किसी दोस्त को जाके मार्केट में बताने की, अभी आपको खुद से कुछ सीखना समझना है, और सीखने समझने के बाद ही आप अगला काम जब करेंगे तो फिर आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ज्वाइनिंग के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ट्रेनिंग।
अब आपका नया दोस्त ज्वाइन तो हो गया, अब आपने अगर उसको ट्रेनिंग से नहीं गुजारा और वो खुद से ही उसने काम करना जाके शुरू कर दिया, तो दोस्त यहाँ पे फिर यही नतीजा निकलता है कि आपका नेटवर्क, आप ज्वाइन तो लोगों को करवा लेते हो, लेकिन फिर आपका नेटवर्क चूंकि ट्रेनिंग नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो रफ्ता रफ्ता वो बैठना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं, हम कहते हैं यार मेरे साथ दोस्त तो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, काम नहीं करते, फिर कुछ अरसे बाद वो जो है ना वो नहीं, मेरी कॉल तक भी नहीं सुनते। तो दोस्त यहाँ पे गलती यही होती है, जैसे ही किसी दोस्त ने आपके साथ कोई पैकेज बाय किया और वो आपने ज्वाइनिंग उसने आपके साथ की, तो अब सबसे पहला काम सर आप ये करें कि आप बेशक 1-to-1 इस चीज का इंतजार ना करें कि कोई सीनियर आएगा तो वो ट्रेनिंग करेगा तो फिर ही मैं जनाब उसको मैं ट्रेनिंग में बिठाऊंगा। नहीं, आप खुद बैठ के उसको जो आपको आता है उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको बताएं। अगर कोई सीनियर अवेलेबल है तो उनसे ज्यादा बेस्ट यही है कि उनसे भी ये ट्रेनिंग आप उसको बेसिक ट्रेनिंग करवा दें, जिसमें बैक ऑफिस का उसको इस्तेमाल सिखाएं कि क्या है इस बैक ऑफिस में, उसको पूरी चीजें समझाएं, सिखाएं कि केवाईसी कैसे अपना अप्रूव करवाना है, अगर उसको कोई इश्यू आ गया तो वो कैसे सपोर्ट के ऊपर जाके अपना टिकट लगाएगा, हेल्प टिकट लगा के वहां पे अपना मसला कैसे हल करवाएगा। तो ये आप जब कोई दोस्त ज्वाइन होता है तो वो बड़ा ही ज्यादा उस वक्त उसमें एनर्जी होती है और वो कुछ सीखना भी चाह रहा होता है। नाकामी किस वक्त होती है कि जिस वक्त उसका सीनियर उसको प्रॉपर सिखा नहीं पाता। तो आपने नए दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन करवाने के बाद सबसे पहला काम उसको बिठा लें, 3-4-5 घंटे बिठाएं और वो बैठेगा। तो आप उसको बैक ऑफिस पूरा समझाएं, सिखाएं और आप उसको ये बेसिक जो स्टेप्स की ट्रेनिंग है, 7 स्टेप्स की ट्रेनिंग है, या जैसे मैं अभी ये सक्सेसफुली थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया, तो ये बैठ के उसको ये चीजें समझाने की है कि दोस्त ये काम अगर आप करोगे तो आप थोड़े वक्त में ज्यादा फायदा चंद लोगों को आप बताओगे, चंद लोगों को आगे सिस्टम सिखाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज सीखे बगैर जिस वक्त शुरू कर दोगे तो बेशुमार लोगों को बताओगे, बेशुमार लोगों को बता रहे होंगे, लेकिन शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये फर्क होता है जिसने सीखा हुआ होता है और जिसने नहीं सीखा हुआ होता। तो ट्रेनिंग उस दोस्त की जो है वो सबसे पहला काम, आपकी जो ड्यूटी है, ये मैं पिछली स्लाइड पे फिर देख लें, ये आपने क्या किया कि ये ज्वाइन आपने करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद उसको आजाद नहीं छोड़ना। सबसे पहला काम फिर जो आपने करना है उस दोस्त के साथ कि उसको ट्रेनिंग में लेके आना है और उसको ट्रेनिंग करवानी है, उसकी पूरी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो सारी की सारी, यानी 7 स्टेप्स की ट्रेनिंग करवाएं, बैक ऑफिस की ट्रेनिंग करवाएं और मार्केटिंग प्लान उसको समझाएं और कंपनी की जो जो चीजें हैं उसको ये समझाएं कि वेबिनार्स कैसे अटेंड करने हैं, वेबिनार्स के ऊपर, दोनों वेबिनार्स के ऊपर वो लाजमी बैठे ताकि उसको कंपनी की और अपने जो इंफॉर्मेशन है वो उसको पता चल सके कि उसने आगे चल के करना क्या है। अब आप ये काम अगर करेंगे, कौन सा काम अब मैं दोहराने जा रहा हूं, सबसे पहला काम क्या था कि आपने पास ड्रीम बुक आपकी होगी, आपने अपने ड्रीम्स की तस्वीरें अपने पास रखी हुई होंगी और आपकी टीम भी यही करेगी। आपके पास आपकी नेम लिस्ट होगी और उसमें रोजाना की बुनियाद पे इजाफा होगा, आपकी टीम में भी यही हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी नेम लिस्ट के बाद आप अपने लोगों को फास्ट और एबीसी के फार्मूले से गुजारते होंगे, टीम में यही चीज डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाएगी। मैं डुप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूं। और आप क्या करेंगे, आप अगर प्रॉपर जिस वक्त आपने एबीसी या फास्ट के फार्मूले से लोगों को गुजारा और आपने शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया और वो टीम भी वही करेगी। आपने रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन पे काम करते हो, टीम भी यही करेगी। आप केवाईसी करके इनवाइट करते हो, टीम भी यही करेगी। आपकी इनविटेशन ठीक है, टीम की भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना और उस सारे रूल्स को फॉलो करके आप प्रेजेंट करते हो किसी दोस्त को, टीम में भी वही चीज डुप्लीकेट होगी। और इसी तरीके से मेरे दोस्त, अगर आप ज्वाइनिंग के बाद किसी दोस्त को ट्रेनिंग आज करवाओगे तो उसको ये पता होगा कि मैंने क्या काम करना है। अक्सर दोस्त जिस वक्त ज्वाइन होते हैं तो अपने सीनियर से पता करते हैं, अच्छा सर अब हमारा काम क्या है। तो जो मेरे जैसा नालायक आदमी होता है वो उसको कहता है ठीक है अब आपका काम ये, जाओ बंदे लाओ और बंदे लाएंगे और मैं प्रेजेंट करूंगा। तो जनाब यही काम है आपका। हाँ हाँ, नो नो नो, ये काम नहीं है भाईजान। अब जब वो आपसे ये सवाल कर रहा है कि मेरा क्या काम है, तो आप उसको ये बताएंगे कि भाईजान अब काम आपका ये है कि अब आप हमें 3-4 दिन दें और इन 3-4 दिनों में हम आपको कुछ बेसिक्स चीजें सिखाएंगे। उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज भी देंगे, उसको आप बैक ऑफिस सिखाएंगे, उसको आप 7 स्टेप्स सिखाएंगे और उसको बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप उसको 3-4 दिन बिल्कुल भी कोई और कोई इनविटेशन ये वो इस किस्म का काम ना करने दें। सही है कि नहीं? तो जिस वक्त आप ये चीजें करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आपकी वही चीज जो है वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। और ये जिस वक्त डुप्लीकेट
आपकी ठीक होती है तो फिर वो जो फार्मूला डैन कहते हैं फास्ट इज बेटर देन स्लो, तो ये सही मानों में आपकी टीम में जो है वो आपकी टीम में ये चीज आएगी, क्योंकि असल जो ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की वो है डुप्लीकेशन। और जितना डुप्लीकेशन के ऊपर दोस्त आपका एटीट्यूड होता है, आपकी टीम आपको लगे ना लगे, आपको वक्ती तौर पे लग रहा होगा कि नहीं नहीं बस ठीक है काम चल रहा है जी, ये तो सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ ही अरसे बाद 3-4 महीने 6 महीने बाद आपकी टीम खुद ब खुद वो आप वाली हैबिट अपना लेगी और आपकी टीम देखे रफ्ता रफ्ता क्या होगा कि किसी और तरफ चलना शुरू हो जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेसिकली। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज की ट्रेनिंग को हम जहां करते हैं जी एंड की तरफ लेके जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह इससे आपने कुछ अच्छा हासिल किया होगा। और टाइम जो है वो हमारे पास बस 2-3 मिनट ही है, तो मैं देखता हूँ किसी दोस्त ने कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर किए हुए हैं तो उनकी तरफ जाते हैं। और चाहिए, काफी सारे दोस्तों ने काफी कुछ चीजें यहाँ पे की हुई हैं, सबका दोस्तों का जवाब देना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा जी, तैमूर फराज भट्ट साहब, तैमूर फराज भट्ट साहब आप काइंडली अपने जो आपके सीनियर दोस्त हैं आप उनसे राब्ता करें, आपने यहाँ लिखी हुई है